किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। और ममता के त्याग के बाद भी एक और वस्तु है। जो व्यक्ति संग्रही होते हैं उनके जीवन में धन का अभिमान होता है, मेरे पास ये है, और जो त्यागी होते हैं उनके जीवन में त्याग का अभिमान होता है, मैंने ये छोड़ दिया। अभिमान दोनों है। तो इसका अभिप्राय है कि सच्चे अर्थों में हनुमान जी ने जैसे लंका जलाया, ये समस्या अयोध्या में भी आ गई। जब निर्णय हो गया, अयोध्या के प्रलोभन राज्य पद का श्री भरत को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते, और वो यही निर्णय करते हैं कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाई। प्रातः काल हम प्रभु के पास चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव प्रभु का राज्याभिषेक चित्रकूट में करेंगे। इस भावना को लेकर के जब उन्होंने निर्णय किया, सारे अयोध्यावासी एक स्वर से श्री भरत की जय ध्वनि करने लगे। लेकिन प्रश्न वही आया, हनुमान जी ने लंका को जलाया। अब यहां पर वो सवाल आ गया कि चित्रकूट चलेंगे, लेकिन अब महल है और वैभव है और सारे कुछ घर में, तो उनकी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि नहीं। वहां पर तीन मत हो गए। जो रागी थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब दर्शन करने जाए और लौट करके आए और सब चला जाए, तो इसलिए चले, पर रक्षा के लिए कुछ लोगों को छोड़ जाए। और जिनसे वो रक्षा के लिए छोड़ना चाहते थे, वो तो सुनते बेचारे, उनको ऐसा लगता था, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। यही राखों का घर रखवारी, सो जाने जिनु गर्दन मारी। और तब लोगों ने कहा, हटाओ, जरऊ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तुझ राम पद, कोई न साज सहाय। तो संपत्ति माता पिता जला देने योग्य है। तो स्पष्ट ये जलाने का अर्थ आपसे जलाना नहीं है। वहां पर भी उसका जो तात्पर्य दिखाई दिया। मानो लंका में अगर हनुमान जी को लंका भस्म करनी पड़ी, तो उसका अभिप्राय कि लंका की जो भोगमयी, उसके जीवन में जो भोग का बाहुल्य है, भगवान उसको नष्ट करने, हनुमान जी नष्ट करते हैं। पर अब वहां जो दो लोग, एक कहते हैं श्री राम का दर्शन करने चलेंगे, पर घर में पहरेदार और कोई न कोई सदस्य रहेगा, और दूसरे ने कहा जलाओ सब। जलने के बाद संतों के द्वारा कही गई, कबीरदास का वो दोहा आपने सुना होगा कि जब वो मसाल लेकर जा रहे तो किसी ने पूछ दिया, क्या बात है, रास्ते में अंधेरा पड़ेगा क्या? बोले नहीं, इसका तो एक ही उपयोग है। बोले कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। तो जो घर फूंका, ये एक कबीरदास जी के चिंतन में और गोस्वामी जी के चिंतन में भिन्न था। जब कबीरदास जी ये कहते हैं कि भाई भगवान को देखना है तो घूंघट तो हटाओ, घूंघट को पट खोल रहे, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, घूंघट का पट खोलना ही जरूरी नहीं, घूंघट के रहते हुए भी देखा जा सकता है। और इसलिए ग्रामवासिनी ने जब जनक नंदिनी से पूछ दिया कि आपके कौन हैं, तो वहां पर नया कार्य किया किशोरी जी ने, बहुरी बदन बिरु अंचल ढाकी, पियत अनुचित ही भाव करी बाकी। मानो ने खोल करके घूंघट भी अगर संसार की भोगी की वृत्ति दिखाई दे, तो घूंघट खोलने से क्या हो गया? पर दिखाई तो दे रहा है घूंघट, लेकिन ऐसी देखने की कला कि जहां पर उस घूंघट में भी एक ऐसा स्थान है जहां से प्रभु श्री राम का दर्शन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग का अभिप्राय यह है, जब श्री भरत से पूछा गया कि आप क्या कह रहे हैं,
ये सब संपत्ति जला दिया जाए कि पहरेदार रखे जाए। अब जो प्रवृत्ति का जो दर्शन है, हनुमान जी का जला देना वो उनके लिए स्वाभाविक है, सहज है। उनके जीवन में किसी वस्तु के प्रति ये धारणा नहीं है कि लंका पर विजय प्राप्त करेंगे तो सारा नगर स्वामी लोगों का हो जाएगा, सारे भवन हमारे हो जाएंगे, वो आग लगा देते हैं। पर श्री भरत ने जो प्रवृत्ति का दर्शन कराया ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहरेदार तो रख करके ही चलना चाहिए। आश्चर्य से लोग सोचने लगे, क्या श्री भरत के मन में यह चिंता नहीं हो रही, व्यग्रता नहीं आ रही कि सब कुछ छोड़ करके चलें? तब उन्होंने जो सूत्र दिया वो प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा सूत्र है। उन्होंने कहा जलाना तब ठीक है जब अपनी चीज का, जब स्वदेशी आंदोलन बहुत स्वतंत्रता के काल में हुआ था तो अनेक लोग अपने वस्त्र, विदेशी वस्त्र जला देते थे। तो अपनी वस्तु जला देना तो हो सकता है त्याग, लेकिन दूसरे का घर फूंक करके हम कहें हम कितने बड़े त्यागी हैं और कैसा हमें वैराग्य है कि हमने जला दिया, तो बोले अपना घर जलाना और बात। श्री भरत जी ने कहा अयोध्या में भी अगर मेरा कुछ होता तो मैं जला देता, लेकिन मेरा कहां है, किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। तो बस श्री भरत ने कहा कि मेरा कुछ नहीं, निवृत्त में यह मान करके चलते हैं कि ये वस्तुएं भगवान की दिशा में बाधक है और अनेक लोगों के जीवन में बाधक बनती है। पर प्रवृत्ति प्राय है कि ये जो कुछ है, जितना है, उसको हम प्रभु का ही मान करके ईशावास्योदम सर्वम यत् कृंच जगताम जगत कर करके जो संकेत किया गया, मानो श्री भरत यह मान के चलते हैं अयोध्या में, श्री अवध में न मेरी कोई संपत्ति है, न मेरा कोई भवन है, न मुझे जलाने का अधिकार है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। का बस वो श्री भरत का जो दर्शन है, इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम अगर अपने आप को ममता से बचा सकें और सारी वस्तुओं को भगवान की मान करके उसे हम भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भी धन्य हो जाएंगे। श्री भरत जब निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं भरद्वाज जी का, तो बड़ी कड़ी परीक्षा थी, और वो कड़ी परीक्षा यही थी, हनुमान जी ने तो मैनाक पर्वत का निमंत्रण इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जब सोने के मृग के कारण श्री किशोरी जी और प्रभु का वियोग हो गया, तो सोने मृग से दूरी पैदा हुई तो सोने का पहाड़ है, इससे दूर रहे तो ही ठीक रहेगा। पर श्री भरत कहते सब प्रभु का ही तो है और प्रभु का है, ऐसा मान करके श्री भरत चित्रकूट जाते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं, पर रात्रि कैसे व्यतीत कर लिया उन भोगों में जिसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया। कोई ऐसा भोग ही नहीं था जो महात्मा भरद्वाज ने अपनी सिद्धियों के द्वारा न प्रकट कर दिया। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक मुझे आया सो खिलवार, इस तरह से मानो ये जो दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग, व्यवहार में रहते हुए और व्यवहार से दूर जाकर, सबके लिए आवश्यक नहीं कि व्यवहार में ही रहे। कई लोगों के लिए व्यवहार समस्या होती है और नहीं, जिनके लिए है वो व्यवहार का त्याग कर दे तो ये उचित ही है। पर जिसके जीवन में भीतर से अभिमान और ममता नष्ट न हुई हो और केवल प्रदर्शन के लिए, सम्मान पाने के लिए, तो मानो वो अपने मार्ग से च्युत हो गया। इस तरह से मानो ये जो चार महान भक्त हैं, मैं तो बोलते हुए थोड़े परेशानी में पड़ जाता हूं, मेरा बस चले तो अभी मैं घंटों बोलता जाऊं, और आप लोगों की दशा भी देख रहा हूं और आप लोगों की कुछ बेचैनी भी
कई लोगों को अनेक कार्य होंगे। तो उसका केवल सूत्र इतना ही है कि भक्ति भाव की विशेषता ये है कि इन चारों के चरित्र में हम 4 सूत्र पाले। श्री भगवान शंकर के चरित्र में बस हर इच्छा भावी बलवाना, प्रभु आपकी जो इच्छा हो वही इच्छा। मानो जब हम अपनी इच्छा से अलग होकर भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं तो श्री भगवान शंकर के जीवन में जो भक्ति की महनीयता है वो हमारे जीवन में उसका यत्किंचित जीवन में पूरा न उतर सके तो भी थोड़ा उसका एक प्रभाव तो हो सकता है। और जब हम श्री भरत का चरित्र पढ़ें और श्री हनुमान जी का चरित्र पढ़ें तो श्री भरत के जीवन में आप यही पाएंगे, चित्रकूट धाम में जाने के बाद भी प्रभु उन्हें लौटाते हैं। और अयोध्या के राज्य का संचालन 14 वर्ष तक श्री भरत ने किया। लेकिन कैसे? प्रभु की पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा दिया। कितना बड़ा सूत्र दे दिया। ये जो पद है, शब्द इतना सुन करके रखा गया। पद माने जब कोई व्यक्ति कोई अधिकार पाता है तो बोले ये पद है, और दूसरा पद माने आपका चरण। तो याद रखिए ये क्यों कहा गया, मेरे ध्यान में एक बार आई कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ या राष्ट्रपति हुआ तो ये क्यों कहते हैं कि वो राष्ट्रपति का पद मिला, प्रधानमंत्री का पद मिला। ये क्यों नहीं कहते कि प्रधानमंत्री का सिर मिला, सिर सबसे ऊपर है। ये पद मिला का अर्थ क्या हुआ? और उसका अर्थ है पद वालों को सावधान रहना है कि वो अपने को सबसे ऊपर न मान ले, वो अपने आप को नीचे ही माने। और पद का कार्य जैसे बोझ को संभालना है, बोझ बनना नहीं। पद का अर्थ ये है कि हम पद पा करके दूसरों के लिए बोझ न बन जाए, हम स्वयं सबका बोझ उठावें। कितना बड़ा सूत्र श्री भरत ने दे दिया। और उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जिस समय व्यक्ति को, और कितना ये दुखदाई बन जाता है, कोई भी पद हो तो कभी न कभी तो उससे निवृत्त होना पड़ता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है जब तक है वो पद का सदुपयोग करता है, और जब निवृत्त होता है तो जीवन को अन्य कार्यों में लगा देता है। लेकिन कई लोगों को तो बड़ा कष्टदायी हो जाता है। हम बड़े स्नेही थे, यहाँ पर गोरखपुर में थे, मेरी थोड़ी अवस्था थी, वो मेरे पास बहुत आते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अरे आपने सुना है इधर उधर साधन बहुत किए हैं, कभी भूत मिला क्या? तो मैंने कहा एक भूत तो आप ही है। आप क्यों होते? तो मैंने कहा आप अपने पता जब दिखाया जाता है तो लिखते हैं भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर। भूत माने जो मरने के बाद भी बना हुआ है वो भूत है। हंसने लगे। और उसका अभिप्राय कि भूत को नहीं ढूंढना है, उसको वर्तमान में का सर्वत्र जो पद है वो भूतपूर्व बने, चाहे केवल आजकल पूर्व शब्द ही कहने लगे। लेकिन एक ही ऐसा पद है कि जो कभी भूत नहीं बनता, और वो पद कौन सा? बस भगवान की भक्ति का पद। ये किसी को नहीं कहेंगे कि भूतपूर्व भक्त राज, ऐसा कहे तो अनर्थ हो जाएगा। पहले भक्त थे और आजकल नहीं है, तो भक्त का कोई पद ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान राम हनुमान जी ने रावण से कहा, अरे भाई तुम ये तो सोचो, लंका का राज्य तो तुम्हारे पास तुमको लगता है, लेकिन मेरी बात मानो। क्या? बोले राम चरण पंकज उर्धरहु लंका अचल। पद तो चंचल है, पैर चलता है तो पद भी चंचल है, और पद चंचल है तो बोले राम चरण, केवल एकमात्र राम का चरण, राम का पद ही अचल है। तो अगर तुम चाहते हो कि चल से अचल बन जाओ तो तुम चरण प्रभु का पकड़ लो। रावण बड़ा बिगड़ा। अच्छा मैं लंका का राजा, तुम जिसका गुण गा रहे हो
तपस्या और राज्य से निकाला हुआ। हनुमान जी समझ गए कि वो उपदेश सुनने वाले नहीं। पर अंगद जब रावण की सभा में गए और अपना पैर सामने रख दिया और ये कहा कि अगर रावण तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य मेरा पैर उठा लेगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम लौट जाएंगे। आज तक ये प्रश्न लोगों के मन से दूर जाते नहीं कि ऐसा अंगद ने क्यों किया। उड़ जाता तो क्या होता? मैं कहता हूं, अरे भाई नहीं उठा, अभी चिंता किए जा रहे हो। उड़ जाता तो क्या होता? नहीं हुआ ना। और इसका अर्थ क्या हुआ? अंगद से किसी ने पूछ लिया कि आपने ये कह दिया कि मेरा पद कोई हटा नहीं सकता। बोले हनुमान जी से मैंने सुना था कि उन्होंने रावण को उपदेश दिया कि प्रभु के पद को हृदय में धारण करो तो लंका का पद अचल हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जब हनुमान जैसे संत भक्त ये कहते हैं तो अगर रावण का पद अचल भगवान के चरणों की कृपा से हो सकता है तो क्या मेरा पद अचल नहीं हो जाएगा? मुझे तो उनके उस उपदेश पर ही विश्वास है। मैं उसका अभिप्राय कि श्री भरत ने 14 वर्ष तक जिस तरह से अयोध्या के पद की पादुकाओं को सिंहासन पर समासीन रह करके राज्य चलाया, वो प्रवृत्ति मार्ग की परम पराकाष्ठा है। जब ऐसा जीवन जहां पर वृत्ति में ही रहते हुए व्यक्ति मन से निवृत्त है, उसने श्री भरत का। और जब हम श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो श्री हनुमान जी तो सेवा के साक्षात विग्रह हैं। ऐसा सेवक बस कोई हुआ ही नहीं। गिरिजा जा सुप्रीति सोकाई, बार बार प्रभु निज भुगवाई। श्री भगवान शंकर का भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, श्री भरत के समान संसार की वस्तुओं को भगवान की मान करके अपने आप को सेवक मान करके संचालन करना। हनुमान जी महाराज के समान यदि व्यक्ति सेवा में सेवा ही सेवा और सेवा ही जीवन के लिए उनका लक्ष्य है, और लक्ष्मण जी के जीवन में भगवान के प्रति जो रति है, जो प्रीति है, वो तो समया भाव से उसकी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। का वो भगवान के चरणों से इतने एकाकार हो गए हैं कि एक क्षण के लिए भी प्रभु के चरणों का वियोग उन्हें असह्य है। और वो इतने सौभाग्यशाली हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि दाऊदी रामायण में कि प्रभु चित्रकूट में एक दिन वन दिखलाते रहते थे सीता जी और लक्ष्मण जी को। तो एक दिन प्रभु ने दिखा कि एक वृक्ष से लता लिपटी हुई है, और लता जो है बहुत लता वृक्ष मिलके बड़े सुंदर है। तो प्रभु ने श्री किशोरी जी से कहा कि देखिए तो ये कितना भाग्यशाली वृक्ष है कि जिसको लता का आलिंगन, लता किस तरह से उसको चारों ओर से घेरे हुए है। श्री किशोरी जी ने कहा क्षमा करेंगे, मुझे तो लगता है लता भाग्यशाली है, क्योंकि अगर वृक्ष ने आश्रय न दिया होता तो लता नष्ट हो जाती, कोई पशु चर लेता। इसलिए भाग्यशाली तो लता है जिसको वृक्ष का आश्रय मिला। मानो वृक्ष और लता तो एक प्रतीक बन गए। भगवान श्री राम मानो अगर वृक्ष हैं और जनकनंदिनी सीता लता हैं, तो दोनों ये कहते हैं कि तुम्हारे स्नेह को पाकर के हम भाग्यशाली। कौन भाग्यशाली है जब दोनों अपने को भाग्यशाली बता रहे हैं? और तब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि तुम बताओ वृक्ष भाग्यशाली है कि लता? तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारा दोनों भाग्यशाली तो हैं, पर सबसे बड़ा भाग्यशाली वह है जो दोनों की छाया में बैठा हुआ, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। और उसका अर्थ यह है कि आप दोनों के परस्पर प्रेम का कितना ध्यान रखते थे प्रभु। जोगवही प्रभु सी लक्षण कैसे, फलक विलोचन गोलक जैसे निरंतर प्रभु की छत्र छाया में। और एक क्षण के लिए भी कभी छिन्न छिन्न न किसी राम पद,
जाने राम पद नेह, करत न सपनु लखन चित, बंध मात पितु गेह। यह चारों महानतम भक्त अपने चरित्र के द्वारा भक्ति की इस पूर्णता का दर्शन कराते हैं और उस पूर्णता को हम नमन करें, उसका पठन पाठन करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, पर भय भी डरने की आवश्यकता नहीं। हम सुग्रीव जैसे बनने क्या, सुग्रीव जैसा बनना नहीं हो तो बने बनाए, तो सुग्रीव जैसे भी हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं। हम भगवान के मित्र तो कहला ही सकते हैं, भगवान के मित्र तो कहला ही नहीं सकते, प्रभु उनको अपना प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। और आश्चर्य तब होता है कि बाली ने तो श्री राम से कभी कहा था कि क्या राजनीति है कि बलवान मुझे छोड़ के भगोड़े सुग्रीव को मित्र, पर यही इनकी करुणा है। उस सुग्रीव को इतना बल और इतनी शक्ति दे दिया कि वह कितना महान युद्ध में सहयोगी बना। श्री रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य परिपूर्ण अलौकिक ग्रंथ है कि कोई ऐसा दर्शन नहीं है। और आप रामायण जी की आरती में पढ़ते हैं, छवौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रस शब्द में कितनी बड़ा आनंद है। किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज कुछ भोजन कीजिए, बोले मैं अन्न नहीं लेता। अरे तो अन्न नहीं लेते तो महाराज थोड़ा फल ले लीजिए। बोले फल भी नहीं चाहिए, लगा के बहुत ऊंचे त्यागी, तो कुछ तो लीजिए। बोले थोड़ा फल का रस दे दीजिए। क्या बढ़िया त्यागी निकले। फल का रस माने छिलका गुठली दूर करिए और शुद्ध रस दीजिए। वो स्वामी जी कहते हैं राम कथा क्या है, ये रस है। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बड़ा अलौकिक। और जीवन में प्रभु ने इतने वर्षों से प्रभु अपने चरित्र के जिन रूपों का दर्शन कराया है, उसको तो देख करके मैं ऐसा विह्वल हो जाता हूं कि ऐसा लगता है कि प्रभु के इस अनंत चरित्र को समझ पाना और वर्णन कर पाना तो असंभव है। पर एक ही मर्यादा सर्वदा मैंने जीवन में स्वीकार किया है कि श्री रामचरित मानस का वर्णन करते हुए मानस के सिद्धांत से हट करके बोलने का मुझे अधिकार नहीं। एक सज्जन ने कह दिया कि जब श्री रामनवमी हुई तो रावण ने रामनवमी का उत्सव मनाया। हमने कहा धन्य आप जब तक रावण से रामनवमी न मनवा लें तब तक आपको संतोष नहीं होगा। आपकी दृष्टि में रावण इतना महान भक्त था। मैंने कहा ना कि मैं लाचार हूं, मुझे जो कुछ बोलने की आज्ञा प्रभु से मिली है वो यही कि रामायण के जो सिद्धांत है, जो रामायण में विनय पत्रिका में गीतावली और दोहावली में उससे अलग होकर अन्य ग्रंथों में किस लिए किस तरह लिखा गया, उस विवाद में पढ़ने की चेष्टा मैंने नहीं किया। और वो प्रभु ने उस रूप में दर्शन जिस तरह से प्रवचन ने लेखन के माध्यम से कराया वो उनकी महानतम अनुकंपा है। और जितने महान संत यहाँ सुनने के लिए यहाँ विराजमान हैं, श्री वृंदावन धाम में भी रहा तो संतों के बीच में सुनाने का सौभाग्य मिला। तो इन संतों का आशीर्वाद और कृपा और इनका शुभाशीर्वाद और प्रभु की मंगलमयी अनुकंपा से ही ये इसके द्वारा जो कुछ सेवा हो रही है वो की जा रही है। और आपके सामने इन 3 दिवसों में कुछ बातें कही गई। पुनः मैं बार बार सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों के प्रति नमन और प्रणाम कि आप लोग कृपा करके यहाँ आए और कृपा करके आने में आपका ही स्वार्थ था, क्योंकि आपने भगवान की कृपा का रस पाया। तो श्री राम किंकर